वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वहां फंड्स मिलेंगे जहां इंतखाबात EVM पर होंगे, क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कनूर दिलशाद का कहना है कि कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का मिजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत वजारत खजाना से फंड्स हासिल कर लेगा। जब आइन ने इख्तियार दिया है तो हुकूमत फंड्स कैसे रोकेगी? फंड्स रोके जाने पर इलेक्शन कमीशन तौहीन का केस कर सकता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला तो किया, लेकिन साथ ही पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 4 रुपए लीवी बढ़ा दी। चांडका मेडिकल कॉलेज की तलबा नौशीन का मुबैना खुदकशी के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने तलबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया, जबकि मौत की हतमी वजह का तयन मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सिंध में 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। ये इक़दाम तलब और रस्त का फर्क पड़ने और घरेलू सार्फिन जरूरत पूरी करने के लिए किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में बच्चों के जिनसी जराइम में मुलविस मुजरिमान के लिए मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की हैं, जिसके तहत संगीन जराइम में मुलविस मुलजमान को सजाए मौत या ताहयात उम्र कैद भी हो सकती है। वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाले ग्रुप ऑफ 77 और चीन के 45वें वजारती इजलास में पाकिस्तान को G77 का चेयरमैन मुंतखब किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने G77 के मेंबरान और चीन का ग्रुप की क़यादत के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान महर की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में पेश आया। इरफान अली महर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक ढरकी के कुतुब टाउन के रहायशी शकील अपने 4 साथियों के हमरा घर में दाखिल होकर सबका बीवी पर तेजाब फेंका। मुज़ाहमत पर मुलजिम ने खातून के वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेजाब से मुतासरा खातून और उनके जख्मी वालिदैन को अस्पताल पहुंचाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। कोयटा के इलाके नवाकिली में 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती का केस रिपोर्ट हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की निशानदही पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरावाला में मुबैना ज्यादती का वाकया कैंट के इलाके लश्करीपुरा में पेश आया, जबकि वाकये के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद तीनों मुलजिमान खातून के शोहर के करीबी रिश्तेदार हैं, जिनमें से 2 को हिरासत में ले लिया है और तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने शाहराह नूरजहां थाने के हदूद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब्दुल रहमान और अब्बास को असला समेत गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश बताया कि फूड डिलीवरी बॉयज को लूटने के लिए किसी सुनसान जगह आड़ देते और डिलीवरी बॉयज जैसे ही आता उसे लूट लेते थे।